बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं 9th क्लास के चौथे चैप्टर का 5वां लेक्चर जो है वो शुरू कर रहा हूँ। ये हम एक्सरसाइज कर रहे थे, MCQs हम कर चुके हैं। ये बाकी जो सवाल रह गए हैं वो हम परफॉर्म करते हैं। इनमें से कुछ सवाल जो है वो आप चूँकि डिटेल से पहले भी पढ़ चुके हैं तो उनको हम स्किप करेंगे। मसलन ये पहला सवाल है स्टेट ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। ये आपको पहले भी बताया गया है। अगर कोई एलिमेंट अपने आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की टेंडेंसी रखे तो उसे डुप्लेट रूल कहते हैं, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की टेंडेंसी रखे तो उसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। आगे है जी एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स। तो ये देखें जी ज़रा, ये थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नाइट्रोजन के दरमियान में जो है ना ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। N2 के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये जरा देखें, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। ये एक नाइट्रोजन है, 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। आपकी किताब में ये p आमतौर पर इकट्ठे लिखे होते हैं, मैंने अलग किए हैं सारे ऑर्बिटल ताकि आपको बॉन्डिंग जरा वाज़े नजर आए। तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी नाइट्रोजन लिखें जी, 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। ये px से ओवरलैप करता है, y से करता है और z से करता है। इससे ये बनते हैं 3 बॉन्ड। आप इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप दोनों नाइट्रोजन जो है उनके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। और दूसरी नाइट्रोजन के आप क्रॉस से लिख दें। तो ये जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी मदद से दोनों एटमों के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से भी एक्सप्लेन कर दिया है कि डॉट एंड क्रॉस मॉडल से भी आप देख सकते हैं। एक जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट से ज़ाहिर करते हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से ज़ाहिर करते हैं। और दोनों नाइट्रोजन के दरमियान चूँकि 3 बॉन्ड बनते हैं तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। दोनों नाइट्रोजन पर एक एक लोन पेयर मौजूद है, वो आप अलग शो करते हैं। ये लोन पेयर है क्योंकि इसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हमने शो करने होते हैं। तो नेक्स्ट देखें जी, हाउ डज एल्यूमिनियम फॉर्म केटाइन। देखें जी, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, यानी इसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। इसके आउटरमोस्ट शेल में आपको 3 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। ये 3 जहां पे लिखा हुआ है ये आउटरमोस्ट शेल है, ये वाला। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। और इसके नियरेस्ट नोबल गैस जो है वो है नियॉन 10। आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नियरेस्ट नोबल गैस तक पहुंचने के लिए। तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे देती है, इसके नतीजे में इस पर आ जाता है Al+3। ये केटाइन बन जाता है। तो ये एल्यूमिनियम का केटाइन है। और दूसरा ऑक्सीजन कैसे A9 बनाता है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें जी, 1s2 2s2 2p4। इसके भी नियरेस्ट नोबल गैस जो है वो नियॉन 10 है। और आप देख लें कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए नियरेस्ट नोबल गैस तक पहुंचने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगी, इस पर आ जाएगा चार्ज -2। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले ले तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह बनते हैं जी एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आयन। क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ तक जाने के लिए, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगी, इस पर -2 चार्ज आ जाएगा। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे नियॉन से, तो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, उस पर Al+3 चार्ज आ गया। आगे चलें जी, कहता है जी ड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर फॉर वाटर। देखें जी, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 2 लोन पेयर्स होते हैं, उनको ऊपर शो करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है। हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसे आप क्रॉस से जाहिर करते हैं। तो ये बॉन्ड बना है एक और ये बना है दूसरा हाइड्रोजन के साथ, और ये दो लोन पेयर ऊपर जो है वो आप अलग शो करते हैं।
ये डॉट एंड क्रॉस मॉडल से मैंने शो कर दिया। आगे चलें जी। नेक्स्ट है जी, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस पर बातें हो गई हैं। आपको पता है नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये बहुत स्टेबल होती है। तो आगे जी, हाउ एलिमेंट अटेन स्टेबिलिटी, ये भी आपको तरीका बताया गया है। एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ताकि उनको स्टेबिलिटी मिले। डिस्क्राइब द वेज इन विच बॉन्ड में बी फॉर्म्ड, आपको बॉन्ड बनाने के सारे तरीके बता दिए गए हैं। आयनिक बॉन्ड बनाने के, कोवलेंट के, कोऑर्डिनेट कोवलेंट के और मेटालिक के। आगे चलें जी। मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को टच करूंगा जिसको बताने की जरूरत है, बाकी तो आप पढ़ चुके हैं सब कुछ। अच्छा जी, ये क्वेश्चन 8 देखें जरा। फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग एटम यूजिंग द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल से हमें क्या पता चलता है, ये इंफॉर्मेशन पिछले चैप्टर्स में डिस्कस हो चुकी है। किसी भी एलिमेंट के पीरियड से हमें उसके वैलेंस शेल का नंबर पता चल जाता है कि उसका वैलेंस शेल कौन सा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। इससे हमें पता चल जाएगा उसका पीरियड कौन सा है। और उसके ग्रुप से, किसी भी एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल के ग्रुप से हमें पता चल जाता है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो पीरियोडिक टेबल निकाल लेते हैं इसके लिए। उसने हमें पूछा हुआ है बोरॉन का, नियोन का, रुबिडियम का, बेरियम का और आर्सेनिक का। तो बोरॉन देख रहे हैं जी, दूसरा पीरियड है, 5वां ग्रुप है। इसका मतलब ये हुआ कि बोरॉन का तीसरा जो है ना वो ग्रुप है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आउटर मोस्ट शेल है दूसरा और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 3, क्योंकि इसका ग्रुप तीसरा है। बोरॉन के अलावा उसने पूछा हुआ है नियोन आप देख लें, दूसरा ग्रुप है, दूसरा पीरियड है, 8वां ग्रुप है। इसका मतलब यह हुआ है कि इसका आउटर मोस्ट शेल है दूसरा और इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 8, क्योंकि ये 8वें ग्रुप में है। इसके अलावा उसने रुबिडियम का पूछा हुआ है। रुबिडियम आप देख लें, ये 1 2 3 4 5वां इसका पीरियड है और पहला ग्रुप है। इसका मतलब है इसका आउटर मोस्ट शेल है 5वां और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 1, क्योंकि इसका ग्रुप 1 है। और इसके अलावा इसने और क्या पूछा है, रुबिडियम हो गया, नियोन हो गया, बोरॉन हो गया, एंड पे बेरियम और आर्सेनिक पूछे हुए हैं। तो बेरियम देख लें जी, बेरियम दूसरे ग्रुप में आपको नजर आ रहा है। इसका जो पीरियड है वो छठा है और ग्रुप दूसरा है। इसका मतलब है इसका आउटर मोस्ट शेल है छठा और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 2, क्योंकि इसका ग्रुप 2 है। और उसके बाद है आर्सेनिक। आर्सेनिक देख ले आप, AS इसकी सिंबल लिखी हुई है। इसका जो पीरियड है वो चौथा है और इसका ग्रुप जो है वो है 5वां। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आउटर मोस्ट शेल चौथा है और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सवाल भी आपका हो गया है। आगे देखें जी। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन फॉर द फॉलोइंग नॉन मेटल्स। एनाइन फॉर्मेशन आपने दिखानी है इनकी। तो मैं आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। फास्फोरस जो है इसका आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 15 है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन 18 है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, P-3 चार्ज आएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 15 से 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि इसने नियरेस्ट नोबल गैस तक जाना है। आगे ब्रोमीन है। ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर 35 है और नियरेस्ट नोबल गैस जो है वो क्रिप्टॉन 36 है। ब्रोमीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 35 से 36 करने के लिए, तो इस पर नेगेटिव चार्ज 1 आएगा, ब्रोमीन नेगेटिव है। और एंड पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम 2, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम 2 करने के लिए, तो ये -1 चार्ज आएगा इसके। तो ये A9 फॉर्मेशन इसकी हो गई है। अब निचला जो 11वां सवाल है, इसमें उसने केटाइन फॉर्मेशन पूछी हुई है।
मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। इसके नियरेस्ट नोबल गैस जो है वो नियॉन 10 है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ताकि इसकी भी स्ट्रक्चर नियॉन 10 जैसी हो जाए, इस पर +2 चार्ज आ जाए। इसके अलावा लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इसकी नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम है, हीलियम 2। तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इससे, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इस पर आएगा Li+1 चार्ज। और तीसरा बेरिलियम है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है हीलियम से, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और Be+2 चार्ज जो है वो गेन करेगा। अब ये नीचे उसने क्वेश्चन 12 में उसने जो है पूछा हुआ है कि आप इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस मॉडल्स की मदद से जो है इन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को शो करें। तो पहला KCl है। देखें जी, K के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसे डॉट से ज़ाहिर करते हैं। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो आप ऐसे शो करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला आप इधर शो करते हैं क्योंकि इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाना है। For each of the following pair of atom, use electron dot and electron cross structure to write the equation for the formation of ionic bond. तो इनका मैंने वैसे उसने पूछा हुआ है आप दूसरे कंपाउंड से शो करें, मैंने आपस में शो कर दिया है, ये आयनिक बॉन्ड ही बनेगा। मैंने इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट एंड क्रॉस मॉडल से शो कर दिया। कैल्शियम देखेंगे, कैल्शियम के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसे डॉट से ज़ाहिर कर दें। सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर शो करें, 2 इधर शो करें और 2 इधर शो करें। ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। CaS के दरमियान में डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा नियरेस्ट नोबल गैस है और सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन कम है नियरेस्ट नोबल गैस से। तो इनके आपस में मैंने आपको शेयरिंग जो है वो दिखा दी है। आगे एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन देखिए जी, एल्यूमिनियम का आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ये डॉट से शो कर दें। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, 2 आप ये शो करें लोन पेयर और 3 सॉरी ये क्रॉस शो करते हैं आप, इसका भी ये एक इसके साथ शो करेंगे, एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। दूसरी नाइट्रोजन ने इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर शो करते हैं, ये दूसरा बॉन्ड बन गया। और नाइट्रोजन एक और ले लें, इसका भी ये क्रॉस जो है ये तीसरा बॉन्ड बन जाएगा। AlN3 जो है वो डेवलप होगा। सॉरी ये Al के पास 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, नाइट्रोजन के पास कम है, तो ये आपस में करेंगे, 3 एटम से जुड़ेंगे तो फिर आप इनको एक ही एटम के साथ जोड़ेंगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी 3 है, नाइट्रोजन की भी 3 है, तो आप एक लोन पेयर शो करें और 3 इलेक्ट्रॉन शो करें। इधर 3 डॉट है तो ये आपस में ओवरलैप होगा, 3 बॉन्ड जो ये भी हो गया है। क्वेश्चन 13 देखें जी, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग कंपाउंड एज हैविंग आयनिक बॉन्ड। कहता है वो कंपाउंड ऐसा बॉन्ड जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान हो वो आयनिक होता है। तो MgCl2 मेटल नॉन मेटल वाला है, ये आयनिक है। KBr भी मेटल नॉन मेटल वाला है, NaI भी मेटल नॉन मेटल वाला है, ये तीनों आयनिक है। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन 14, एन एटम ऑफ एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 9 एंड मास नंबर 19।
स्टेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। आपको पता है एटॉमिक नंबर से हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद पता चल जाती है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 9 है तो इसका मतलब है इसमें 9 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। और मैथ नंबर में से आप अगर माइनस करेंगे प्रोटॉन तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 10 है। जी ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, एक्सरसाइज भी इसकी फिनिश हो गई है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।